भैया और बहनों, आज समकालीन भारत सेकंड के पाठ नंबर 2 का आगे का भाग आपके लिए। पाठ नंबर 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस पाठ में कल हमने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार की जैव विविधता इस दुनिया में पाई जाती है और कितने ही प्रकार की प्राणी जात और वनस्पति जात आज लुप्त होने के कगार पर है। वन लुप्त होते जा रहे हैं। अब इन्हें कुछ जातियों में इनका वर्गीकरण किया गया है, जैसे सामान्य जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। पशु, साल, चीड़। संकटग्रस्त जातियाँ, ये ध्यान देने योग्य है। ऐसी जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है। विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर। और उसके बाद सुभेग जातियाँ, ये वो जातियाँ हैं जिनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली तो ये जल्द ही संकटग्रस्त में बदल जाएंगी, जैसे एशियाई हाथी, नीली भेड़, गंगा की डॉल्फिन। दुर्लभ जातियाँ ये यदा कदा ही दिखाई देती हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम है। स्थानिक जातियाँ, कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी विशेष प्रदेश में ही पाए जाते हैं, पूरे भारत में नहीं पाए जाते। जैसे अंडमान निकोबार में वहाँ की टील एक चिड़िया होती है, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, अरुणाचल का मिथुन पक्षी। लुप्त जातियाँ, ये वो जातियाँ हैं जो बहुत खोज करने के बाद भी नहीं पाई गई, अनुपस्थित हैं। पूरे प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। अब जैसे एशियाई चीता और गुलाब सिर वाली बत्तख। अब इसमें भी हम बात करते हैं, एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला बिल्ली परिवार का दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। आमतौर पर लोगों को भ्रम होता है कि चीता एक तेंदुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। शेर, चीता और बाघ तीनों अलग अलग होते हैं। ये 1952 में भारत में लुप्त हो चुके हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते। कुछ चित्र दिए गए हैं। साइकेस बिडोमिडायर, पूर्वी घाट पर पाए जाने वाला एक दुर्लभ साइकेड। संकटग्रस्त निकोबारी मेगापोड, ये वो हैं जो जल्दी ही संकटग्रस्त हैं और लुप्त भी हो सकते हैं भारत से। वनों के आप बारे में जानते हैं, वनों की क्या विशेषताएं बताई जाएं? लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद, कितनी ही चीज़ें वन और वन्य जीवों से प्राप्त होती हैं। इसलिए जितना इन्हें नुकसान पहुंचेगा उतना ही जो है मनुष्य जाति खतरे में आ जाएगी। इसलिए कुछ अधिकतर क्षेत्रों में झूम खेती की जाती है, जिसे स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। खेती करो और उसके बाद वहाँ पर फसल काटने के बाद आग लगाओ और फिर आगे चलते बनो। शेष कल, आज इतना।